हिमालय के एक विशेष क्षेत्र में मौजूद रहस्यों से भरी शांग्रीला घाटी जन सामान्य के लिए बेशक एक अनजान जगह हो सकती है, लेकिन योग और अध्यात्म क्षेत्र से जुड़ा कोई भी व्यक्ति इससे अनजान नहीं रह सकता। जैसे पानी की स्वाभाविक गति नीचे की तरफ होती है, वैसे ही अध्यात्म, तंत्र और गुप्त विद्याओं के साधक सहज ही इस घाटी की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इस घाटी को भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के अध्यात्म जगत का मार्गदर्शक क्षेत्र माना जाता है। ये विशेष क्षेत्र सामान्य दृष्टि से देखा नहीं जा सकता। जन सामान्य ना इसे देख सकते हैं और ना ही वहां जा सकते हैं। यहाँ कोई साधक तभी प्रवेश पा सकता है जब वहां रहने वाले सिद्ध ऐसा चाहे। अत्याधुनिक साधनों से संपन्न पूरी चीनी सेना खोज करके थक गई, किंतु इस क्षेत्र को नहीं खोज पाई। जिस प्रकार वायुमंडल में बहुत से स्थान हैं जहां वायु शून्यता रहती है, उसी प्रकार इस धरती पर अनेक ऐसे स्थान हैं जो भूहीनता के प्रभाव क्षेत्र में आते हैं। भूहीनता और वायु शून्यता वाले स्थान चौथे आयाम से प्रभावित होते हैं। ऐसे स्थान देश और काल से परे होते हैं। यदि उनमें कोई वस्तु या व्यक्ति अनजाने में चला जाए तो इस 3 आयाम वाले स्थूल जगत से उसका अस्तित्व लुप्त हो जाता है। वो वस्तु इस दुनिया से गायब हो जाती है। आपने सुना होगा या समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि बरमूडा ट्रायंगल समुद्र में एक ऐसा स्थान है जहां कोई पानी का जहाज चला जाए या उस क्षेत्र के ऊपर आकाश में हवाई जहाज चला जाए तो एकाएक वह गायब हो जाएगा। वो स्थान भूहीनता के क्षेत्र में आता है। ऐसे ही तिब्बत और अरुणाचल की सीमा में स्थित यह शांग्रीला घाटी है। लेकिन भूहीनता और चौथे आयाम से प्रभावित होने के कारण ये घाटी अभी तक रहस्यमय बनी हुई है। वह इन चर्म चक्षुओं से दिखाई नहीं देती। ऐसा माना जाता है कि इस घाटी का संबंध अंतरिक्ष के किसी लोक से है। इस विषय से संबंधित एक प्राचीन पुस्तक है काल विज्ञान। तिब्बती भाषा में लिखी यह पुस्तक तवांग मठ के पुस्तकालय में विद्यमान है। काल विज्ञान के अनुसार इस 3 आयाम वाली दुनिया की हर चीज देश, काल और निमित्त से बंधी हुई है, लेकिन शांग्रीला घाटी में काल नगण्य है। वहां प्राण, मन और विचार की शक्ति अनंत सीमा तक बढ़ जाती है। शारीरिक क्षमता और मानसिक चेतना भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। काल की नगण्यता के फल स्वरूप वहां आयु अत्यंत धीमी गति से बढ़ती है। यदि किसी व्यक्ति ने उसमें 25 वर्ष की उम्र में प्रवेश किया है तो उसका शरीर लंबे समय तक युवा बना रहेगा। स्वर्ग जैसे वातावरण में डूबी हुई यह घाटी एक कालजयी पुरुष की इच्छा सृष्टि है। जो लोग इस घाटी से परिचित हैं, उनका कहना है कि प्रसिद्ध योगी श्यामाचरण लाहिड़ी के गुरु महाअवतार बाबा, जिन्होंने आदि शंकराचार्य को भी दीक्षा दी थी, शांग्रीला घाटी के किसी सिद्ध आश्रम में अभी भी निवास कर रहे हैं। वे यदा कदा आकाश मार्ग से चलकर अपने शिष्यों को दर्शन भी दे जाते हैं। यहाँ के 3 साधना केंद्र प्रसिद्ध हैं। पहला है ज्ञानगंज मठ, दूसरा है सिद्ध विज्ञान आश्रम और तीसरा है योग सिद्धाश्रम। यहाँ पर दीर्घजीवी कालजयी योगी अपने आत्म शरीर से निवास करते हैं, सूक्ष्म शरीर से विचरण करते हैं और कभी-कभी स्थूल शरीर भी धारण कर लेते हैं। स्वामी विशुद्धानंद परमहंस, जो सूर्य विज्ञान में पारंगत थे, ज्ञानगंज मठ से जुड़े हुए थे। इस घाटी में रहने वाले योगी आचार्यगण संसार के योग्य शिक्षकों को खोज खोज कर इस घाटी में लाते हैं और उन्हें दीक्षा देकर पारंगत बनाकर फिर इसी संसार में ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए भेज देते हैं। इन तीनों आश्रमों के अलावा वहां तंत्र के भी अनेक केंद्र हैं।
जहां उच्च कोटि के कापालिक और शाक्त साधक निवास करते हैं। इसी प्रकार बौद्ध लामाओं के भी वहां मठ हैं। इनमें रहने वाले साधक स्थूल जगत के निवासियों से अपने को गुप्त बनाए रखते हैं। शांग्रीला घाटी में प्रवेश करने वाले एक योगी साधक के अनुभव के अनुसार वहां न सूर्य का प्रकाश है और न चांद की चांदनी। वातावरण में एक दूधिया प्रकाश फैला हुआ है जो कहां से आ रहा है इसका पता किसी को नहीं चलता। एक अनिवर्चनीय सुंदरता और शांति का साम्राज्य है। यह संपूर्ण घाटी एक महान योगी की इच्छा शक्ति के वशीभूत है। मैंने लामा के साथ उस आश्रम में प्रवेश किया तो सामने उस महान योगी की कृति देखता ही रह गया। तभी वहां एक अद्भुत घटना घटी। मैंने देखा कि न जाने कहां से दर्जनों युवतियां वहां आ गईं। आश्चर्य की बात यह थी कि सभी की आयु बराबर थी, रंग रूप और कद भी समान था। उन सबकी आयु 16 वर्ष से अधिक नहीं थी। सभी के बाल खुले हुए थे, शरीर पर गेरुए रंग की रेशमी साड़ियां थीं और गले में स्फटिक की मालाएं पड़ी हुई थीं। सभी के चेहरे अपूर्व तेज से दमक रहे थे और एक विलक्षण शांति छाई हुई थी। युवतियों के हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वे किसी के आने की प्रतीक्षा कर रही हैं। मेरा अनुमान गलत नहीं था। थोड़ी ही देर के बाद मैंने देखा कि एक तेज पुंज सहसा वहां प्रकट हुआ। वो प्रकाश पुंज अद्भुत था। प्रकाश पुंज धीरे धीरे आश्रम के भीतर की ओर जाने लगा। युवतियां भी उसके पीछे पीछे चलने लगी। मेरे उस लामा से पूछने पर उसने बताया कि यह आत्म शरीर है। योगियों का आत्म शरीर ऐसा ही होता है। यह आत्म शरीर उसी परम योगी का है जिसकी अलौकिक सृष्टि है यह घाटी। ये युवतियां योग कन्याएं हैं। कई जन्मों की साधना के बाद इन्होंने इस दिव्य अवस्था को प्राप्त किया है। योग में इसी को कैवल्य अवस्था कहा जाता है। ये सब भी आत्म शरीर धारिणी है, लेकिन विशेष अवसर के कारण इन्होंने भौतिक देह की रचना कर ली है। आत्म शरीर को उपलब्ध योगात्माएं इच्छा अनुसार कभी भी भौतिक देह की रचना कर सकती हैं। यह एक सामान्य विवरण है। इस घाटी के संबंध में अनेक लेखकों ने और योगियों ने चर्चा की है, किंतु वास्तव में यहाँ से जुड़ने वाला इसके बारे में नहीं बताता। अनेकानेक योगियों और तंत्र गुरुओं द्वारा इनका कहीं ना कहीं उल्लेख मिलता है। कहते हैं यह घाटी ही चीन के भारत पर आक्रमण का कारण रही है। अन्यथा चीन को पहाड़ों में क्या मिलता और वह इतने के बाद ही क्यों रुक जाता। भारतीय सेना को धकेलते हुए वह भारत के भीतरी भागों पर भी नियंत्रण कर सकता था, लेकिन चीन ने जानबूझकर इन पर्वत क्षेत्रों पर ही आधिपत्य किया, जहां इस घाटी के होने की अत्यधिक संभावनाएं थीं। माओ को अपनी आयु बढ़ाने और चिरंजीवी होने की सनक थी और वो इस क्षेत्र पर कब्जा करके मृत्यु मुक्त होना चाहता था। विवरण के अनुसार चीन को पता था कि शांग्रीला घाटी सिद्ध लामाओं, तांत्रिकों और योगियों का केंद्र है। इस पृथ्वी पर वही होता है जो ये लोग चाहते हैं, इसलिए वो बल प्रयोग द्वारा इस क्षेत्र पर नियंत्रण करना चाहता था। उसकी सेना एक लामा का पीछा करते हुए भारत में घुसी थी। जिस क्षेत्र में उस लामा के गायब होने की आशंका थी, वहां चीन ने आक्रमण कर दिया, क्योंकि उसका मानना था कि वो लामा इस क्षेत्र को जानता है। बहुत दिनों चीन की सेना ने इस क्षेत्र में चप्पे चप्पे को छाना, किंतु उनकी दृष्टि में कुछ नहीं आया। उन क्षेत्रों पर आज तक उसने कब्जा जमाए हुआ है। जब वहां ये क्षेत्र नहीं मिला, तो चीन ने इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लिया। इस क्षेत्र में उसने 2 राजा, एक रानी और 2 कुमार रखे। राजा को 2 पुत्र थे, 2 कुमार थे। राजा का नाम था शीतल, दूसरा नाम था शीतल।
तो उसका संदेह है कि भारत के सिक्किम अथवा अरुणाचल में यह क्षेत्र हो सकता है। इसी के चलते गाहे बगाहे वो इन क्षेत्रों को अपना बताता रहता है। हालांकि वर्तमान हालातों में भारत की सेना ने चीन से इनमें से कई क्षेत्रों को वापस छुड़ा लिया है। इसके पीछे भी शांग्रीला घाटी के सिद्धों की कोई भूमिका हो सकती है। यह शांग्रीला घाटी की अलौकिकता ही है जो चीन को लगातार परेशान किए हुए है। इस अद्भुत क्षेत्र में केवल भारत, तिब्बत, चीन ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के योग साधकों को मार्गदर्शन मिलता है, चाहे फिर वो किसी भी धर्म की हो। यहाँ अनेकानेक ऐसे साधक और योगी हैं जो हजारों हजार साल से साधना में रत हैं। उन पर आयु का कोई प्रभाव नहीं होता। हम सब ने अनेक कथाओं कहानियों में सुना है कि अमुक योगी या महात्मा हिमालय पर तप करने चला गया। सोचिए कि वो हिमालय की बर्फ में कहां जाएगा। संभव है कि वो एक निश्चित योग्यता प्राप्त कर यहाँ आगे की साधना और मार्गदर्शन के लिए बुला लिया जाता है। यहाँ से पूर्णता प्राप्त कर कुछ साधक वापस भी लौट आते हैं और पृथ्वी के साधकों का मार्गदर्शन करते हैं। यह क्षेत्र मानसरोवर कैलाश के आसपास है, जिसे शिव का वास स्थान माना जाता है। यह दृष्टव्य नहीं है बल्कि अलौकिक ऊर्जा से घिरा और अदृश्य है। इसी क्षेत्र में स्वर्ग की सीढ़ियां भी मिली हैं। कहते हैं महाभारत के बाद इसी क्षेत्र में पांडव भी गए और स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़े। इस क्षेत्र के बारे में और भी कई बातें बताई गई हैं, जिसके बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, उसे आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। शांग्रीला की रहस्यमय घाटी के रहस्यों को बेपर्दा करता ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।